नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं आप सभी का रविकांत यादव यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके फाइनेंशियल गोल्स के बारे में कि 2021 में यानी कि आने वाले नए साल में आप लोगों को किस तरह के फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि देखिए, हमने 2020 से बहुत कुछ सीखा है। तो सबसे पहला मैं आप लोगों के लिए यही रखूंगा कि आप लोगों ने 2020 में क्या क्या सीखा है। सबसे पहली चीज दोस्तों कि हमने 2020 में सीखा है कोविड कि इस तरह की महामारी कभी भी आ सकती है। दूसरा हमने सीखा है लॉकडाउन, यानी कि किसी भी तरह की अगर इमरजेंसी आती है, लॉकडाउन आती है या फिर आसपास में कहीं भी वॉर वगैरह होते हैं तो लॉकडाउन की समस्या हमें देखने को मिल सकती है, जिसमें हमारी जॉब भी जा सकती है, कंपनीज शट डाउन हो सकती हैं। और हमने ये भी देखा है कि लिक्विडिटी की वैल्यू क्या होती है। लिक्विडिटी क्या होता है दोस्तों कि जिनकी भी जॉब गई है उनके पास अगर लिक्विड पैसा नहीं होगा, जिन्होंने केवल और केवल लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट बना रखे होंगे, जिन्होंने अपनी सेविंग नहीं रखी होगी अपने सेविंग अकाउंट में, या फिर कोई ऐसे इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट करके रखे होंगे जो कि उनको सरवाइव करा सके अगर उनके पास कोई भी इनकम सोर्स ना हो, जिससे कि उनका होम लोन सही टाइम पे जा सके, उसकी ईएमआई सही टाइम पे जा सके। तो यहां पे हमें उसकी वैल्यू समझ में आई है। तो सबसे पहले हमें 2020 से सीख करके ही अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। फाइनेंशियल गोल दोस्तों आप लोगों के कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि किसी के फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं कि उसको रिटायरमेंट के लिए जाना है, किसी के कुछ और गोल्स हो सकते हैं कि हो सकता है कि वो 2021 में या फिर 2025 में 2025 में वो अपने लिए एक लग्जरी कार खरीदना चाहता हो, या फिर एक छोटी सी कार खरीदना चाहता हो, बाइक खरीदना चाहता हो, घर खरीदना चाहता है। तो 2021 आप लोगों के लिए ये मौका देगा। मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी बताऊंगा। दूसरी चीज है दोस्तों कि अगर आपने ये चेक कर लिया कि हमने 2020 से क्या सीखा है, तो दूसरा जो आप लोगों को देखना है वो है आपकी इनकम स्ट्रीम, कि आपकी इनकम स्ट्रीम क्या क्या है, कहां कहां से है और कितनी है। इनकम स्ट्रीम दोस्तों कई तरीके की होती है। सबसे पहले तो आप लोग जो भी अपने एम्प्लॉयर से कमा रहे हो, जिस भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे आप लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, बिजनेसमैन हो, ये आपकी एक इनकम स्ट्रीम हुई जो आप लोग एक्टिवली काम करके कमा रहे हो। दूसरी आप लोगों की एक पैसिव इनकम सोर्स होती है जो कि आप लोगों के इंटरेस्ट के रूप में होता है। और भी ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं जहां से आप लोगों की कहीं ना कहीं से वो इनकम होती है। हो सकता है आप लोगों को हर महीने गिफ्ट के रूप में मिले, या फिर कह लीजिए कि आप लोगों को बोनसेस के रूप में मिल रहा है। तो आप लोगों को अपने सारे इनकम स्ट्रीम को देखना होगा कि आखिर आप लोगों की इस समय प्रेजेंट में कितनी वैल्यू है, आप लोग महीने में कितना कमा पा रहे हो, कहां कहां से आपका पैसा आ रहा है। नेक्स्ट चीज दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स क्रिएट करने से पहले आप लोगों को अपना बजट क्रिएट करना होगा। जी हाँ, बजट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप लोगों के इनकम स्ट्रीम अलग अलग सोर्सेज से है, मान लीजिए कि आप लोग अलग अलग सोर्सेज से मिला करके 50 से लाख रुपए कमा रहे हो, अगर आप उनके बजट बना करके काम नहीं करते हो तो आप लोगों का फाइनेंशियल गोल धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है, बजट में आप लोगों का दोस्तों क्या रहना चाहिए कि आप लोगों के स्पेसिफिक गोल होने चाहिए। आप लोग जितना भी स्पेसिफिक हो सको उतना आप लोगों के लिए सही होगा। यानी कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि आपकी जो बच्चे की एजुकेशन की फीस जा रही है उसमें आपका इनकम सोर्स का कितना पार्ट है। ठीक है, आप अगर रेंट पे रह रहे हो तो वो रेंट का अमाउंट कितना जा रहा है। आप अपने मेडिकल को देख रहे हो, आपकी कोई दवाइयां चलती हैं या फिर पेरेंट्स की दवाइयां चल रही हैं तो वो कितनी जा रही हैं। सबको एक एक रुपए, एक एक पैसे को कैलकुलेट करके आप रखिए। आप लोग कितना महीने में खर्चा कर पा रहे हो, आप शॉपिंग में कितना खर्चा कर रहे हो, आपने पिछले महीने कितना फालतू खर्चा किया, या फिर इस साल का आप लोग 2020 का पूरा बजट क्रिएट कर सकते हो कि आपने कहां कहां पे फालतू पैसे खर्चे किए हैं और कहां पे आप लोग पैसों को बचा सकते हो। ठीक है, तो बजट में ये बिल्कुल स्पेसिफिक लिखा होना चाहिए और आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों ने फालतू के पिज्जा पे या फिर आप लोगों ने ऐसे फूड्स पे जो कि अननेसेसरी फूड्स थे या फिर जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स थे, गुड्स थे, उन पे आप लोगों ने खर्चा करा है। तो वहां से आप लोगों के काफी पैसे बच सकते हैं और आप लोगों का जो फाइनेंशियल गोल है वो काफी जल्दी अचीव हो सकता है। तो बजट को काफी स्पेसिफिक बनाइएगा। अगर आप लोग किसी भी तरह गोल्स को क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप लोगों का रिटायरमेंट प्लानिंग हो या फिर कार खरीदने की प्लानिंग हो, घर खरीदने की प्लानिंग हो, या फिर कह लीजिए कि अपने बच्चे की शादी के एजुकेशन के लिए कुछ सेव करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग हो, तो आपको स्पेसिफिक होना होगा। स्पेसिफिक कितना होना चाहिए कि डेट भी आप लोगों को लिखा होना चाहिए कि आज फलाना पे आप लोग अपने गोल को क्रिएट कर रहे हो। आप लोगों का गोल
दैट टाइम पे, यानी कि आप लोगों का उसी डेट पे, जैसे कि आज मैं दिसंबर में इस वीडियो को बना रहा हूं 2020 में, तो मैंने जो भी गोल क्रिएट करा है, चाहे मेरा रिटायरमेंट का गोल है, चाहे कार खरीदने का गोल है, तो मैं चाहूंगा कि अगले साल 2020 तक, 2021 दिसंबर, आज कितनी तारीख है, आज है 25 तारीख, 25 तारीख को मेरे पास एक BMW होनी चाहिए। दैट इज एग्जांपल, मैं BMW नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने गोल को क्रिएट कर सकते हो, स्पेसिफिक हो सकते हो। अब उस गोल के लिए आप लोगों को कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, ये सब कुछ आप लोगों का वहां पे डिटेल में होना चाहिए, और आप लोगों को कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे सेविंग करना चाहिए, ये आप लोगों को थोड़ा समय दे करके सही तरीके से अपने बजट को क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप लोगों का गोल अचीव हो सकता है। पांचवी चीज दोस्तों कि आप लोगों को अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ भी करना चाहिए, ठीक है। आप लोग इक्विटी की तरफ आ जाइए अब, क्योंकि देखिए हमें इक्विटी ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है, और इस समय 2020 में हमें ये सीखने को मिला है दोस्तों कि मार्केट जिस तरह से नीचे जाता है, उसी तेजी से, उसकी दोगुनी तेजी से ऊपर भी आता है, ठीक है। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर मैं आप लोगों को लगभग सेंसेक्स 30 का एक ग्राफ दिखा दूं, जो कि पिछले 20 सालों से ऊपर का ग्राफ है, अगर आप लोग देखेंगे तो 3 जनवरी 1986 का ये है। सेंसेक्स 561 और 0.01 पॉइंट पे था, और आज सेंसेक्स जो है वो है 46,973, यानी कि ऑल टाइम हाई पे सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है। अगर आप लोग इसको 10 साल पहले भी देखते हो, ठीक है, तो 27 मार्च 2009 को ये 10,000 पे था, और आज ये ऑलमोस्ट 47,000 पे है। तो आप लोग समझ सकते हो दोस्तों कि इक्विटी में कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। आप लोगों को इक्विटी से बेहतर रिटर्न कहीं नहीं मिल सकता। तो अगर आप लोगों के पास लॉन्ग टर्म्स के गोल हैं, तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट इक्विटी की तरफ भी होना चाहिए, और इक्विटी में ऐसी जगह होना चाहिए जहां से आप लोगों का पैसा सिक्योर्ड रहे और आप लोगों को कांस्टेंट अच्छा रिटर्न देखने को मिल सके। तो इंडेक्स आप लोगों के लिए काफी अच्छा होगा। आप लोग निफ्टी की तरफ भी जा सकते हो, आप लोग सेंसेक्स की तरफ भी जा सकते हो। चैनल पे जाकर के देखिए, आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप लोग ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि अगर आप लोग इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो डीमैट की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। नीचे मैंने 2 बेस्ट डीमैट अकाउंट प्रोवाइडर की लिंक दे रखी है, जीरोधा की और एंजल ब्रोकिंग की। जो भी दोनों में से आप लोगों को सही लगे, वहां पे जाकर के अपना डीमैट खोलिए और इक्विटी में अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए, म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए, बॉन्ड्स खरीदिए, वगैरह वगैरह। आप लोगों के लिए जो सुटेबिलिटी आप लोगों के रिस्क के अकॉर्डिंग लगती है, आप लोग इस तरफ भी जरूर आइए, इक्विटी की तरफ भी जरूर आइए। नेक्स्ट आप लोगों के लिए रहेगा दोस्तों, वो है कि आप लोगों का इन्वेस्टमेंट, आपको कहां कहां और इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि आप लोगों के जो गोल हैं वो पूरे हो सकें। तो देखिए, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा, बहुत लेंदी इन्वेस्टमेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग फाइनेंशियल गोल क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों का जो होना चाहिए वो होना चाहिए रिटायरमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप लोग अभी जो पैसा कमा रहे हो वो रिटायरमेंट पे आप लोगों को कितना देगा, तो रिटायरमेंट के लिए मैं आप लोगों के लिए सामने रखना चाहूँगा पीपीएफ का ऑप्शन, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन, और साथ में एनपीएस का ऑप्शन। ये 3 ऑप्शन है जिनमें आप लोग रिटायरमेंट के लिए जा सकते हो। आप लोग अगर म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना चाहते हो, तो आप लोग पीपीएफ या फिर एनपीएस को जाकर के ओपन जरूर करना। आपके रिटायरमेंट सेविंग काफी सही होगी। यहाँ पे आप लोगों को कांस्टेंट अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आप लोगों को पीपीएफ और एनपीएस से देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हो, तो म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए बेस्ट तब होगा जब आप लोगों का 20 से 25 साल का लॉन्ग टर्म गोल है, तो आप लोगों को यहाँ पे 10+ रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा दोस्तों कि अगर आप लोगों के शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म के गोल्स कैसे होते हैं दोस्तों, शॉर्ट टर्म के गोल्स होते हैं जैसे कि आप लोगों का 5 साल या फिर कह लीजिए 6 महीने से लेकर के 5 साल तक के गोल, ये जो होते हैं ये आप लोगों के शॉर्ट टर्म्स गोल होते हैं। इनमें अगर आप लोग आना चाहते हैं, तो इनमें आप लोग अपनी एफडीज को देख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट देख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म्स के गोल में फिक्स डिपॉजिट को आप लोग देख सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को लिक्विड फंड मिल जाएंगे, इसमें आप लोगों को डैप भी मिल जाएगा। इक्विटी की तरफ भी आप लोग जा सकते हो, जिसमें आप लोग
डायरेक्टली आप जा करके किसी भी इंडेक्स में, अच्छे इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आप लोगों का शॉर्ट टर्म का गोल होगा। तो देखिए शॉर्ट टर्म में आप लोगों को मैं मैक्सिमम 5 साल तक के गोल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। 6 मंथ वालों के लिए लिक्विड और डेप्ट रहेगा, और 5 साल तक मैक्सिमम बनाना है आप लोगों को शॉर्ट टर्म में, तो आप लोगों के लिए इंडेक्स फंड सही होगा। बाकी आप लोग मल्टी कैप की तरफ भी मूव कर सकते हैं। तो मिड टर्म्स के गोल के लिए आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया जो ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आप लोगों के म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड से बेहतर इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों का गोल 5 से 10 साल है, किसी भी सेफेस्ट म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट बनाइए, वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। बाकी अगर आप सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन की सेविंग स्कीम देख सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफी सही स्कीम है, ठीक है। इसमें आप लोगों को काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। बाकी अगर आप लोगों का जो भी मिड टर्म का गोल है और वो काफी स्पेसिफिक गोल है कि आप लोगों को इतना ही अमाउंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि आप लोग कोई 5,000 रुपए 10,000 रुपए सेव करके 5 साल बाद या फिर 6 साल 7 साल 8 साल इतने महीने तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि 5,000 जाकर के हमारा वहां पे कितना इकट्ठा होगा, आपका जो कैपिटल होगा उन कैपिटल पे आप लोग कितना गेन कर लेंगे, तो आप लोगों का स्पेसिफिक गोल पूरा हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग घर खरीदने के लिए अभी से प्लानिंग करना चाहते हैं उसकी डाउन पेमेंट के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग 5,000 रुपए की सेविंग कर रहे हो हर महीने अपने जिस भी तरह के अकाउंट में, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट में, चाहे म्यूचुअल फंड में, या फिर किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट स्कीम में, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि उस समय कितना हमें अमाउंट मिलेगा रिटर्न, जिससे कि हम अपनी डाउन पेमेंट करके घर को खरीद सकें। लॉन्ग टर्म से गोल की बात करते हैं दोस्तों, तो लॉन्ग टर्म के गोल हमेशा आपके 10 साल या फिर उससे ऊपर के होने चाहिए। इस गोल में दोस्तों आप लोग अपना इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा आप लोगों के लिए, म्यूचुअल फंड। फिर यहाँ पे आप लोगों का पीपीएफ आ जाता है, फिर आ जाता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट। आप किसी भी अच्छे लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी वैल्यू काफी अच्छी हो, या फिर ग्रोथ को भी आप लोग चूज कर सकते हैं। ये आप लोगों को बेहतर रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं इन सालों में। देखिए डायरेक्ट स्टॉक में आने से पहले आप लोगों को थोड़ा इसको लर्न करना होगा, ठीक है। अगर आप लोग इसको लर्न करते हैं तभी आप लोगों के लिए डायरेक्ट स्टॉक यानी कि डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना बेहतर होगा। बाकी अगर आप लोग कुछ और गोल्स क्रिएट करना चाहते हैं जो आप लोगों के पास होना ही चाहिए, सबसे पहला दोस्तों कि पीपीएफ आप लोग जरूर खोलिए। दूसरा आप लोगों के पास रहेगा एनपीएस जरूर खोलिए। नेक्स्ट रहेगा कि आप लोग हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लीजिए, और आप लोगों का नेक्स्ट रहेगा टर्म इंश्योरेंस, ना कि लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। आप लोग इन 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जरूर देखिए। अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, एनपीएस में जाओ, आपका इक्विटी एक्सपोजर हो जाएगा, क्योंकि एनपीएस में भी आप लोग इक्विटी का एक्सपोजर ले सकते हो। और यहाँ पे एनपीएस ने पिछले कुछ सालों से जब से ये लॉन्च हुआ है ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न लोगों को निकाल करके दे रहा है, अभी तक का जो भी इसका रिटर्न निकल करके आया है। और पीपीएफ ने ऑलमोस्ट 7% से ऊपर के लोगों को इंटरेस्ट रेट अभी तक ऑफर करे हैं। और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है कि अगर आप लोगों को किसी भी तरह की फ्यूचर में इमरजेंसी पड़ती है, किसी तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस आप लोगों का कवर कर पाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस में दोस्तों आप लोग फैमिली कवर ले सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे भी आ जाएंगे, आपकी वाइफ भी आ जाएंगी, आप भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। या फिर अगर आप इंडिविजुअल हैं, शादी नहीं हुई है, तो आप लोगों को पर्टिकुलर अपना हेल्थ इंश्योरेंस और पेरेंट का भी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो टर्म इंश्योरेंस आप लोगों का होता है कि आपको मैच्योरिटी पे किसी भी तरह का अमाउंट ना मिले, लेकिन आप लोग अगर लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जाते हैं तो उससे फार देन बेटर है टर्म इंश्योरेंस, क्योंकि ये आप लोगों की फैमिली को बहुत अच्छा कवर देता है एज कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में क्या है कि आप लोगों को मैच्योरिटी पे अमाउंट मिल जाता है, टर्म इंश्योरेंस पे इस तरह की कोई भी सुविधा नहीं होती है, वो सारा का सारा अमाउंट आपकी पूरी फैमिली को चला जाता है, ठीक है। तो हम लाइफ इंश्योरेंस इसीलिए कराते हैं कि हमारे ना होने के बाद हमारी फैमिली को कवर मिल सके। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग 50 साल बाद जाकर के उसका कुछ अच्छा खासा रिटर्न ले आओ और उससे खूब अच्छा खासा रिटायरमेंट प्लानिंग करो। तो लाइफ इंश्योरेंस से कभी भी रिटायरमेंट प्लानिंग मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। तो टर्म इंश्योरेंस लो, कम प्रीमियम में अच्छा कवर आप लोगों को मिलता है। तो आई होप दोस्तों 2021 के लिए कुछ फाइनेंशियल गोल मैंने आप लोगों को बताए हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। जो आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए वो ये 4 होना चाहिए, पीपीएफ, एनपीएस, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। इनमें आप लोगों को टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा और लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी भी मिलेगी, प्लस आप लोगों का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने लिखा नहीं, लेकिन मुझे लगा आप लोग इसको ध्यान देंगे। ऊपर से ही जो मैंने आप लोगों को 2020 से हमें क्या सीखने को मिलता है
वो हमने बात करी थी। तो इमरजेंसी फंड आप लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए, जो कि कम से कम आपके 6 महीने का होना चाहिए। अगर 12 महीने का रखे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन कम से कम 6 महीने का इमरजेंसी फंड अपने अकाउंट में बना करके जरूर रखिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप लोगों का कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन आया हो या फिर किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग में आप लोगों को दिक्कत हो रही हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर पूछिएगा, या फिर आकर के आप लोग मुझे इंस्टाग्राम द रविकांत यादव सर्च कीजिए, वहां मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा, पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।